राधे सभी को। मैं विशाल उपाध्याय हीलिंग फेथ से न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। और मैं मेरी वास्तु कंसल्टेंसी में बहुत ही सारे पिरामिड्स यंत्र का यूज़ करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पिरामिड ये शब्द का अर्थ क्या है। तो पिरामिड दो शब्द से बना है, पायरा और मिड। पायरा मतलब फायर और मिड मतलब सेंटर, तो उसे हम कहते हैं पिरामिड। ठीक है। अभी पिरामिड क्या करता है, पिरामिड जो भी जगह है उसको 108 टाइम्स एनर्जाइज करता है। सबसे पहला मुद्दा ये। दूसरा, ये स्पेस एनर्जी का यूज करने वाला बहुत ही पावरफुल यंत्र है। जो स्पेस एनर्जी अपने ब्रेन में होती है, जो डिवाइन से हमें कनेक्ट करती है, वही चीज़ इस पिरामिड के अंदर भी होती है। जो खाली जगह जिसे कहते हैं, उसे स्पेस कहते हैं, उसे आपको प्रॉपरली प्रोग्राम करना चाहिए। तो अभी बहुत सारे वीडियोस और रिव्यूज़ मैंने देखे जिसमें लोग कहते हैं कि पिरामिड्स जो है, ये पिरामिड्स बिल्कुल सही काम नहीं करते या नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो इसका बात बिल्कुल गलत है। या तो आपके उधर आपने ऑनलाइन मंगा और सीधा पिरामिड लगा दिया, या आपके पास जो वास्तु कंसल्टेंट आया उसको ये प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता है। तो आप जब भी पिरामिड्स इंस्टॉल करें तो उसको प्रॉपरली किसी के पास प्रोग्राम करा के ही इंस्टॉल करें। दूसरा, पिरामिड कौन से होने चाहिए, इसके ऊपर दो मंतव्य हैं इंटरनेट पे या इस नॉलेज की दुनिया में। तो वो है, कोई कहता है वो कंडक्टिव होने चाहिए, जैसे ब्रास, कॉपर, जिंक या मेटल या आयरन के होने चाहिए। और कोई कहता है कि वो वुड के या प्लास्टिक के होने चाहिए, जिसे हम नॉन कंडक्टिव कहते हैं। तो हकीकत क्या है पहले समझते हैं। जो मेटल के हैं उसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं और उसको भी आप यंत्र के तौर पे ज़मीन में यूज़ कर सकते हैं, टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, आपके मंदिर में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़मीन के ऊपर जहाँ पे भी आप ये पिरामिड रखेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे ही जो पिरामिड आप उसका ब्रह्मस्थान किसी का एक्टिव कर रहे हैं और ज़मीन के नीचे रख रहे हैं, तो ये पिरामिड थोड़े दिनों के बाद पृथ्वी उसे खाना शुरुआत करती है वो मेटल्स को, और वो पिरामिड खंडित हो जाता है। तो खंडित जैसे ही पिरामिड हुआ उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इस पोजीशन में दो और विकल्प है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है वुड पिरामिड और दूसरा है प्लास्टिक पिरामिड्स। तो वुड पिरामिड भी आप यंत्र के तौर पे कहीं पे भी घर में रख सकते हैं, लेकिन वुड थोड़े दिनों के बाद खराब हो जाता है। और ये आपको ज़रूर देखना है कि वुड पिरामिड अगर आप लें नॉन कंडक्टिव, तो उसमें कील नहीं लगी होनी चाहिए, वो प्रॉपर शेप में हो और वो ग्लू से या फेविकॉल से चिपकाया हुआ होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद आती है बात प्लास्टिक पिरामिड की। ये बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन है, ये बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, ये यंत्र है जिसका आप यूज़ करके सालों साल इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो प्लास्टिक ही क्यों? प्लास्टिक एक तो पृथ्वी से आता है, मतलब ये यूनिवर्स का ही तत्व है, लेकिन इसका जो शेप बनाया गया है, जो शेप पिरामिड का एक्चुअली होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/116, जो पाई फॉर्मूला के हिसाब से इसका यंत्र या इसका ज्योमेट्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये अगर मैनमेड है तो प्लास्टिक को आप परफेक्ट फॉर्म करके वो पाई का जो 1.116 का जो ज्योमेट्री है वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप ये प्लास्टिक के पिरामिड अगर जमीन के नीचे रख दें तो ये बरसों के बरसों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये कभी खंडित नहीं होंगे। और इसकी एनर्जी आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, जहाँ पे भी आपने इसका उपयोग किया है, वो ऊर्जा हमेशा वो देते रहेंगे जब तक वो खराब नहीं होते या टूटते नहीं। और प्लास्टिक जनरली 200 से 500 साल तक इसे कुछ नहीं होता। ठीक है। अभी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि प्लास्टिक पिरामिड सही नहीं है, खराब हो जाएंगे, या ये हमारे ग्रंथों में कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तभी प्लास्टिक का आविष्कार ही नहीं हुआ था। और प्लास्टिक आज के समय में हमारे जीवन की सब, सुबह उठने से लेके, ब्रश करने से लेके रात को सोने तक हर एक जगह प्लास्टिक का यूज होता है। यहाँ तक कि चाइना में तो अभी फैब्रिक या फाइबर के
बिल्डिंग्स बनने के, घर बनने के चालू हो गए। तो आप इसका उपयोग एज अ पिरामिड करके 100% बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है, ये पिरामिड लिया आया और लगा दिया, इससे इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मैजिक, इसका साइंस आपको समझना पड़ेगा। इसको आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसको आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। ये वो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में फैलाएगा। और अगर आपने इस यंत्र से आपका ब्रह्मस्थान एक्टिव कर लिया तो आपके बाकी के वास्तु दोष भी बहुत ही माइनर इफेक्ट देते हैं। उसका अगर आपने रेमेडी भी नहीं किया तो भी चलेगा। और ये मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के फैक्ट्री विजिट में या हाउस विजिट में रेमेडी में दे चुका और उनको काफ़ी सक्सेस है। लेकिन पिरामिड शुड बी प्रोग्राम, ये सिर्फ आके लगाना नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये, और पिरामिड का उपयोग सही तरीके से करें, गलत इंटेंशन से ना करें। इसको पॉजिटिव इंटेंशन से करें कि आपके घर में सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ बनी रहे। तो ये आपके घर में वही ऊर्जा हमेशा देते रहेगा और आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव आपने उसके साथ कुछ भी प्रोग्रामिंग कर दिया तो वो आपको तो तकलीफ देगा ही और वो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। हमेशा पिरामिड को यूज करें, प्लास्टिक का करें, वुड का करें, मेटल का करें तो आप ऊपर करें और मेटल में शेप्स देखें, क्योंकि ये 91 पिरामिड का जो फॉर्मूला है वो एक भी पिरामिड एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। और मेटल में ये सारे पिरामिड्स एक के साथ एक टच होते हैं तो स्पेस एलिमेंट का फ्लो इधर से उधर हो जाता है, वो एनर्जी ऊपर नहीं दे पाता। तो ज़रूर और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी कंसल्टेशन के लिए आपको काम है तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आप डीएम कर सकते हैं। मैं बहुत ही खुश होऊंगा आपको उस चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए। राधे राधे। मैं विशाल उपाध्याय, हीलिंग फेथ से मैं मनोकामना करता हूँ कि इस डिवाइन से कि आपके घर पे सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और गुड हेल्थ आजीवन बनी रहे।